आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है ब्रिक्स समिट। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि अभी हाल ही में यानी इसी अक्टूबर माह में 22 से 24 अक्टूबर को रूस के कजान में एक सम्मेलन हुआ है जिसे कि हम ब्रिक्स समिट के नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स समिट है क्या और इसका इतिहास क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर बात करें ब्रिक की, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कितने सदस्य सम्मिलित थे? ओनली चार देश इसमें सम्मिलित थे, यानी 4 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। और वो सदस्य थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। और तब इसका नाम हुआ था ब्रिक। क्या नाम था इसका? ब्रिक था। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका को भी 2010 में सम्मिलित कर दिया गया और 2010 के बाद से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। क्या हुआ? ब्रिक्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ब्रिक्स का हम इतिहास देखें तो ब्रिक की जो स्थापना थी वो 16 जून 2009 में की गई थी। और तब कितने देशों के साथ मिलकर हुई थी? 4 देशों के साथ मिलकर हुई थी। तब इसके सदस्य देश थे स्थापना के समय ब्राजील, रशिया यानी रूस, इंडिया, भारत और चाइना। ठीक है, भारत जो था वो इसकी स्थापना के समय ही इनका सदस्य था। ठीक है, संगठन का सदस्य था। अगर बात करें कि ये ब्रिक है क्या, तो पहले इसका नाम जब स्थापना हुई थी 2009 में, इसका नाम था ब्रिक। क्या नाम था? ब्रिक। जो इसको हम आज ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम होता था ब्रिक। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है, और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, याद रखना। ठीक है, ब्रिक जो है अब क्या है? ब्रिक्स है। और ये कैसा संगठन है? अगर बात करें, एक अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स जो है वो एक कैसा संगठन है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 16 जून 2009 में, ठीक है, हुई थी। तब इसका नाम क्या था? ब्रिक था। बाद में दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, अगर बात करें इसकी जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, तो इसका जो प्रथम सम्मेलन है 2009 में ही हुआ था स्थापना के बाद। तो इसका जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। याद रखना, कहाँ हुआ था? रूस में येकातेरिनबर्ग में हुआ था, इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वही अगर बात करें तो वर्तमान में यानी कि अक्टूबर ही चल रहा है, तो अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच, यानी 2 दिन, 22 से 24। ठीक है, 22 से 24 2-3 दिन में। ठीक है, 22 से 24 के बीच में, 22 से और 24 अक्टूबर 2024, ठीक है, इसी मंथ में 16वां समिट का आयोजन किया गया। और ये 16 सम्मेलन जो था वो कहाँ पर हुआ? रूस में फिर से हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है। पहला भी रूस में हुआ था, 16वां भी अभी जो अक्टूबर का मंथ चल रहा है 22 से 24 अक्टूबर के दौरान कहाँ हुआ? रूस के कजान में हुआ था। और पहला कहाँ हुआ था? रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन सब लोग नाम से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का इतने समय से अगर बात करें तो फाइट, युद्ध जो चल रहा है, ठीक है, तो सब नाम से फैमिलियर हो गए हैं। तो रूस में अगर बात करें तो किसकी अध्यक्षता में? व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ 16वां समिट। ठीक है, याद रखना 22 से 24 अक्टूबर, जिसमें हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, और अगर बात करें जो 16वां सम्मेलन हुआ था इसमें किसने भाग नहीं लिया था डायरेक्ट वहां प्रत्यक्ष रूप से जाकर? तो ब्राजील के राष्ट्रपति है जिनका नाम है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा जी हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और इनकी हो गई थी तबीयत खराब, क्योंकि ये गिर पड़े थे और इनके ब्रेन में आ गई थी थोड़ी बहुत चोट। तो इस कारण ये जो है इन्होंने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया है इस समिट में। तो पूछ सकते हैं कि सदस्य देशों में से किसने जो रूस में जो 16वां सम्मेलन हुआ उसमें वहां पर प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट किया है? तो वो कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे। ठीक है, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, याद रखना। अगर बात करें ब्रिक्स जो समिट संगठन है, ठीक है, कंट्रियों का अगला सम्मेलन है 17वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो 17वां सम्मेलन जो होगा वो ब्राजील में आयोजित होगा। याद रखना, हाँ, आयोजित होगा, ब्राजील में होगा। पहला समिट कहाँ हुआ था? रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 16वां समिट कब हुआ था? अक्टूबर 2000, ये जो अक्टूबर चल रहा है 22 से 24 अक्टूबर, ठीक है, 2024 रूस के कजान में हुआ, जिसमें कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट डायरेक्ट रूप से नहीं किया वहां पर उपस्थित होकर। ठीक है, एंड 17वां सम्मेलन कहाँ होगा? उसी ब्राजील में ही होगा जहाँ के राष्ट्रपति को चोट लग गई थी। ठीक है, भारत में कितने सम्मेलन हुए हैं अगर बात करें ब्रिक्स समिट के? तो भारत में ब्रिक्स के 3 सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक तो चौथा सम्मेलन 2012 में हुआ था, 8वां सम्मेलन 2016 में हुआ था, और 13वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 2021 में हुआ था। याद रखना, पहला सम्मेलन, 8वां सम्मेलन और 13वां सम्मेलन। ठीक है, आप ऐसे भी याद सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 की 12, 12 से एक एक्स्ट्रा कर दो तो 13। ठीक है,
तो भारत में 3 समिट का आयोजन हुआ है, चौथा, 8वां और 13वां। ठीक है, 2012, 16 और 2021 में भारत में इन समिट का यानी ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया। ये जो सदस्य देश है इन्हीं में होता है। ठीक है, हर साल। अब देखो ये 2016 में जो रूस में आयोजित किए गए, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, ठीक है, उसमें विषय जो 16वें समिट का विषय क्या रखा गया था, तो उसका विषय था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है, ये याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हमारे एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि फला सम्मेलन की थीम क्या थी, उसका ये क्या था, मोटो क्या था, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका विषय क्या है, 16वां जो ब्रिक्स समिट रूस के कजान में आयोजित हुआ है, उसका जो विषय है वो है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है, 16वें समिट का विषय रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें जो ब्रिक्स देख लिया हमने कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कैसा संगठन है, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है। याद रखना कैसा संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। तब इसमें 4 सदस्य थे। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, अगर बात करें 16वां सम्मेलन, तो 16वां सम्मेलन रूस के कजान में हुआ 22 से 24 अक्टूबर। ठीक है, अगर बात करें 17वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो ब्राजील में होगा। भारत में कितने हुए, 3, चौथा, 8वां और अगर बात करें तो 13वां। ठीक है, 2012, 2016 और 2021 में हुआ था। इस साल जो सम्मेलन रूस में कजान में हुआ, उसकी जो विषय उसका क्या रखा गया था, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुदेवाग को मजबूत करना। अब इसके आगे देख लेते हैं कि आखिर ये जो समिट होता है इसका उद्देश्य क्या है, कैसा उद्देश्य है, राजनीतिक है कि आर्थिक है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो कैसा है, राजनीतिक और आर्थिक दोनों है। याद रखना ब्रिक्स जो समिट होती है उनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक, और जो ब्रिक्स है, ठीक है, संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक और आर्थिक दोनों इसका उद्देश्य है। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य सम्मिलित है, 9। ठीक है, कितने देश सम्मिलित है, 9। हालांकि 10वां जो था ना उसका भी चल रहा था कि वो भारत में सम्मिलित हो कि नहीं हो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो सऊदी अरब है ना उसके भी सम्मिलित होने के कि आगे हो भी सकता है वो, हालांकि काफी पहले उसने बोल दिया था कि हम होंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो याद रखना वर्तमान में कितने सदस्य सम्मिलित है, 9 सदस्य देश सम्मिलित है। कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें ब्राजील, जिनके राष्ट्रपति को चोट लग गई, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये 9 सदस्य है जो ब्रिक्स में वर्तमान में सम्मिलित है। और रूस के होने वाले जो कजान में जो सम्मेलन हुआ था 16वां सम्मेलन, उसमें इन देशों के जो, ठीक है, जो प्रमुख थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, याद रखना। अब इसकी एक ट्रिक है, आपको ऐसे तो याद होगा नहीं। देखो जैसे कि ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से हम याद रख लेते थे कि ब्रिक्स कौन कौन से है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले क्या था 2009 में, 2009 में था ये ब्रिक, क्या नाम था 2009 में, BRIC ब्रिक। तब क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका जुड़ गया। अब अगर इसकी हम ट्रिक देखें तो ट्रिक अब क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी ब्रिक्स। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर लो, ब्रिक्स। ठीक है, याद करना, आई मी यू, ब्रिक्स आई मी यू। ठीक है, क्या है, ब्रिक्स आई मी यू। बी से क्या बना, ब्राजील, आर से क्या बना, रशिया, आई से क्या बना, इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, आई फॉर ईरान, एम फॉर अगर देखें तो मिस्र, ई फॉर इथोपिया एंड यू फॉर संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यानी UAE। ठीक है, UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। क्या ट्रिक है, ब्रिक्स आई मी यू। क्या ट्रिक्स हो गई, ब्रिक्स आई मी यू। कितने सदस्य हो गए, 9। ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग नोट कर सकते हो, 5-6 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें जो ब्रिक्स समिट होता है, ठीक है, तो अगर बात करें जो ब्रिक्स के जो कंट्री हैं, ठीक है, तो ये अगर बात करें तो इनके द्वारा 6वां सम्मेलन हुआ था 2014 में। ठीक है, तो 2014 में एक बैंक की स्थापना की गई थी जिसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका पहले नाम हुआ करता था ब्रिक्स बैंक। क्या नाम था, ब्रिक्स बैंक था। ठीक है, तो 2014 में, ठीक है, कब, 2014 में 6वें सम्मेलन के दौरान एक बैंक की स्थापना की गई जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। और पहले इसको किस नाम से जानते थे, इनको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे इनको, ब्रिक्स बैंक। ठीक है, इसको पहले नाम जो था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, शॉर्ट में बोलते हैं NDB। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसका। NDB जो है
वो क्या है, तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको पहले ब्रिक्स बैंक बोलते थे और इन सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना 2014 में जब 6वां सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है वो चीन के संघाई में है। कहाँ पर है, चीन के संघाई में है, याद रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चीन के संघाई में है। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा ब्रिक्स समिट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो ना तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वीडियोस को फिर से देख लेना और थोड़ा चाहो तो कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि जो मैंने बता दिया है। और हाँ, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं जो समिट होती है, जैसे आसियान समिट, ब्रिक्स समिट, G20 समिट, ठीक है। याद रखना जो शुरू के ये 5 सदस्य है ना, ये G20 के भी मेंबर है, ठीक है। कौन कौन से, अगर आपको कभी पूछा जाए कि उपरोक्त में से कौन से जो है ब्रिक्स मतलब जो G20 के मेंबर है, तो आप ऐसे तो याद रख सकते हो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो पांचों दिख रहे हैं ना आपको, ये जो है ये हमारे G20 के भी मेंबर है, ठीक है, G20 के भी सदस्य हैं। तो ठीक है, हो गया मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।